Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have discussed about innate immunity and today we'll focus on the acquired immunity. What is acquired immunity? कि वो immunity जो हमें after birth मिलती है. The immunity that we gain after our birth is known as acquired immunity. या फिर ऐसी immunity जिसमें specific antibodies generate होते हैं. एक ऐसी immunity जिसमें एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ऑल्सो नोन एज ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर HMI. सेकेंड इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर CMI. तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है. एक्वायर्ड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, HMI या फिर AMI, दैट इज ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड सेकेंड वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमोरल, देन यहाँ पर जो सेल रिलेट करती है या फिर जो सेल इन्वॉल्व रहती हैं वो है बी लिम्फोसाइट्स. ह्यूमोरल में कौन सी हैं? बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल इन्वॉल्व रहती हैं, और जो CMI है उसमें टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व रहते हैं. टी सेल कह दो या टी लिम्फोसाइट्स कह दो. तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल. अगर WBC के आपने डिफरेंट जो पार्ट्स पढ़े हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं और उन लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं. तो जो बी लिम्फोसाइट है वो बनाता है ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो टी लिम्फोसाइट है वो बनाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अब देखो, बी सेल हैं, मेन इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करती हैं? दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. तो जो ह्यूमोरल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो क्या करता है? वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द एंटीजेंस. लेकिन जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं होती है. तो ये करता क्या है? ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है. किनको रिकॉग्नाइज करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजेंस को, और एंटीजेंस को मतलब फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करके बी सेल के पास ये मैसेज पहुंचाता है कि एक फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आया है, आप उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाइए. और बी सेल क्या करता है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं. और वायरस क्या करती है? वायरस आती है तो इस टी सेल को सबसे पहले अटैक करती है, ताकि टी सेल आगे, और टी में भी कौन सी? टी हेल्पर सेल, वो आगे जाके मैसेज ना पहुंचा सके बी सेल के पास और बी सेल उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बना सके. तो दोनों क्या कर रही है? जो इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक दूसरे के बिना ये जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो कंप्लीट नहीं होगा. सो टी सेल क्या करेगी? इट विल रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस, और बी सेल क्या करेगी? इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट दोज एंटीजेंस. Now we'll divide the B cell, or we can say the humoral mediated immunity, into two parts. That is effector or plasma B cell, and second is the memory B cell. इफेक्टर या प्लाज्मा बी सेल ये क्या करता है? ये वो सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन इसके अंदर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने वाली साइट नहीं होती है. इसमें एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की साइट नहीं होती है, वो होती है मेमोरी बी सेल में. इसमें है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की साइट, एंटीजन रिकॉग्निशन साइट. तो बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी बना देता है. और मेमोरी सेल क्या करती है? उसको अगर सालों बाद भी वो एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगी और सेम एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि इफेक्टर या प्लाज्मा बी सेल है वो एंटीबॉडी बनाता है, और जो मेमोरी सेल है, मेमोरी मतलब याद, उसको याद करके रखेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी जब वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा. सेम जो सेल मीडिएटेड में दो सेल होंगी, दैट इज द प्लाज्मा और इफेक्टर टी सेल एंड द मेमोरी टी सेल.
नाउ इस इम्यूनिटी के अगेंस्ट हमारी बॉडी दो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब जितना भी एंटीजेंस आ रहा है या फिर कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, स्पेशली तो तब जब एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। पहली बार जब एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और वो जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो कहलाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या कहलाएगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट टाइम एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो रहता है, बहुत धीरे धीरे क्या है ये प्रोसेस होता है। तो पहला रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम ने जो दिया है एंटीजन के खिलाफ, जब वो पहली बार हमारी बॉडी में एंटर किया, वो कहलाएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या रहता है? इसमें मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मेमोरी सेल क्यों बनती हैं? क्योंकि जब दोबारा से सेकेंड टाइम के लिए कभी भी अगर वो एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, सेम एंटीजन, और उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी वो कहलाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मतलब फर्स्ट टाइम आया बॉडी में तो रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ वो कहलाया प्राइमरी रिस्पॉन्स, और सेम एंटीजन जब दोबारा एंटर किया हमारी बॉडी में वो कहलाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा ये बड़ा फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द मेमोरी सेल्स, कि मेमोरी सेल्स के पास उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की साइट है और वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फटाफट उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देंगी। पहले में तो क्या रहता है, हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे किस तरह का है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। अब वही सेम जो एनिमी दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हम उसको पहचान लेंगे कि ये वही है जो कुछ सालों पहले आया था, और हथियार हमारे बने पड़े हैं, एंटीबॉडीज हमारी बनी पड़ी हैं, और वो फटाफट उसके खिलाफ क्या कर देगी? अटैक कर देगी। तो वो कहलाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज एनामनेस्टिक। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कह लो या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कह लो। क्या है? ये स्लो रहेगा, ये फास्ट रहेगा, लेकिन प्राइमरी स्लो रहेगा लोग, क्योंकि उसको जानना पहचानना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि बी सेल में ये इफेक्टर सेल है, मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट होंगी? तो बी सेल या टी सेल जब इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल में डिफ्रेंशिएट होती है उसके फंक्शन के बेसिस पे, तो वो कहलाता है क्लोनल सिलेक्शन। मतलब बी सेल को हम इफेक्टर बी सेल बोलेंगे, या मतलब जो काम है उसका वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है, या फिर उसके अगेंस्ट जो रिकॉग्निशन साइट उसको प्रोड्यूस करना है जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगी। ये जो डिफरेंशिएशन है ये कहलाएगा क्लोनल सिलेक्शन। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कौन मतलब फास्ट होता है, स्लो होता है, इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, इवन बोर्ड में भी ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज लिम्फोइड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है वहां पर हमारी बी सेल और टी सेल ओरिजिनेट होती है और मैच्योर होती है। क्या होती है? ओरिजिन होगा और उसका मैच्योरेशन होगा। कहाँ पर? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। इनको सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स भी कहते हैं। कौन से हैं? बोन मैरो है, थाइमस है। बोन मैरो में भी क्या, जो हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? बी सेल और टी सेल की फॉर्मेशन करती है। तो हम कह सकते हैं कि बी सेल और टी सेल का जो ओरिजिन है वो होता है बोन मैरो से। और जो बी सेल है बोन मैरो में ही, बी सेल बोन मैरो के अंदर बन जाएगी और इसी में ये मैच्योर भी हो जाएगी। वाइल जो टी सेल है उसका ओरिजिन तो होगा बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर होगी थाइमस में। इसीलिए थाइमस को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। किसको? थाइमस को, क्योंकि ये ट्रेन करता है, उसको मैच्योर करता है। अब जहां पर भी ये अपना एक्शन करेंगी, इफेक्टर सेल की तरह, मेमोरी सेल की तरह, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स या पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल्स,
lymph nodes, MALT that is mucosa associated lymphoid tissue, इसकी फुल फॉर्म बड़ी पूछी जाती है। इसी के साथ एक और भी टर्म आती है GALT, गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और MALT दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब जहाँ पे बने मैच्योर हुए वो प्राइमरी, फिर जहाँ पे अपना एक्शन कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, वो कहलाएंगे सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू। इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं, फुल फॉर्म भी यहाँ से बनती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, immunoglobulins and the structure of the antibody. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.